देखिए, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कल देश के कई शहरों में छापेमारी हुई और ईडी ने बड़ी बरामदगी की है। सूत्रों ने बताया कि छापे के दौरान 53 लाख रुपए नकद, 1900 अमेरिकी डॉलर्स, करीब 540 ग्राम सोना और सोने के 1.5 किलोग्राम आभूषण जब्त किया गया है। बीती रात लालू यादव के रिश्तेदारों के घर आधी रात तक रेड की कार्रवाई चली। लालू के समधी के घर से ईडी टीम आधी रात बाद निकली और टीम ने कई दस्तावेज और कुछ चीजें यहां से जब्त की हैं। लालू के बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू के 3 बेटियों के घर पर छापा पड़ा और देर रात तक ईडी ने दस्तावेज खंगाले। यहां छापे के तरीके से अब लालू यादव बुरी तरह से भड़क गए हैं। लालू यादव छापों पर उन्होंने ट्वीट किया। क्या लिखते हैं? लिख रहे थे कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बिठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बचाव किया और ईडी सीबीआई को लेकर तंज किया और सरकार को घेरने का काम किया। खड़गे ने लिखा, ईडी की कार्रवाई पर आपत्ति की है। खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बिठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनें को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सर के ऊपर से चला गया, यह कहना है खड़गे का। तो देखिए, ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई और दिल्ली में चली। 15 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई। क्या कुछ अब तक हासिल हुआ, नजर डालते हैं जल्दी से। छापे में ईडी को क्या कुछ मिला? नौकरी के बदले जमीन घोटाला पूरा है। कैश कितना बरामद हुआ? दिल्ली की छापेमारी में 53 लाख रुपए। विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर्स मिले हैं, 1900 अमेरिकी डॉलर्स मिले हैं इस छापेमारी की कार्रवाई में। सोना कितना बरामद हुआ, जल्दी से नजर डालीजिए। 540 ग्राम यानी कि आधा किलो से ज्यादा। जबकि स्वर्ण आभूषण, ऑर्नामेंट्स, जेवरात कितने मिले? 1.5 किलो। अब तक की कार्रवाई में यह बरामद हो गया है और अब तक भी कई जगहों पर सूत्र बता रहे हैं कि छापेमारी चल रही है। शिकंजा काफी कस चुका है। तेजस्वी यादव भी रडार पर हैं। लालू यादव और उनके करीबी रिश्तेदार और खासकर उनके 3 बेटियां, वहां पर भी छापेमारी हुई है। कुल 15 ठिकाने हैं और अब तक जो छापेमारी हुई है, ईडी ने जो अभी तक जांच अपनी शिकंजा कसा है, उसमें यह सब कुछ बरामद हुआ है। कैश, विदेशी मुद्रा, सोना, स्वर्ण आभूषण, 53 लाख, 1900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोना, जबकि 1.5 किलो का आभूषण यहां से बरामद हो गया है। और भी जैसे जैसे जानकारी होगी आपको हम सूचित देंगे। लेकिन जरा नजर डाल लीजिए, नौकरी के बदले जो जमीन का यह घोटाला है, क्या प्रकरण है। तेजस्वी यादव दिल्ली आवास में करीब 12 घंटे तक वहां पर सर्च चला। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से शिकंजा कसता हुआ लगातार। जितेंद्र यादव 16 घंटे छापा हुआ लालू के समधी के घर पर। जितेंद्र यादव उनके समधी। लालू की बेटी हेमा, रागनी, चंदा के घर भी छापेमारी, यानी कि 3 बेटियां, उनके यहां भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर भी सियासी तनातनी का दौर हम देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु मिश्रा और रोहित सिंह। हिमांशु मिश्रा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहां यह छापेमारी हुई है दिल्ली में, वहां से जुड़े हुए हैं, जबकि रोहित सिंह बिहार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं बिहार में क्या हलचल है। रोहित, जल्दी से अपडेट कर दीजिए। लेकिन उसके पहले, चूंकि बरामदगी हुई है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से, दिल्ली से, हिमांशु क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक क्या कुछ बरामद हो गया? सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या ये कार्रवाई अब भी चल रही है या फिर अभी समाप्त हो गया? नहीं, देखिए, ये कार्रवाई 12 घंटे से ज्यादा चली थी। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहां पर कल सुबह 8:30 बजे ईडी की टीम पहुंच गई थी और जब ईडी की टीम आई थी आशुतोष, तो अपने साथ पूरी पैरामिलिट्री की फोर्स सिक्योरिटी के लिए यहां पर लेके आई थी, जो पूरे दिन जब तक ये छापेमारी चलती रही उस दौरान वो जो सिक्योरिटी है वो साथ में मौजूद रही। और सिक्योरिटी ईडी की टीम तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा के वक्त अंदर रही और उस वक्त यहां पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। और इस दौरान बताया जा रहा है कि ये जो तमाम रिकवरी हुई है, ये सारी जगहों का ओवरऑल जो रिकवरी है उसमें 53 लाख रुपए, 1.5 किलो से ज्यादा के सोने के जेवरात, ये सारी रिकवरी जो
15 जगहों पर जो छापेमारी चल रही थी उन सभी जगहों से हुई है। लेकिन यहां से जब ईडी की टीम निकली तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। जब वो यहां से निकल करके जा रहे थे, जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो ये घर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि बेहद करीबी हैं, उनके नाम है ये जो लालू परिवार के। और उसके बाद जब ईडी की टीम यहां से निकली तो उनके पास डॉक्यूमेंट थे। वो क्या डॉक्यूमेंट्स थे, किस तरीके की जानकारी उनको और मिली है यहां पर, क्योंकि लंबी पूछताछ चली है। ये जो कैश बरामद किया गया, विदेशी मुद्रा बरामद किया गया और सोना और आभूषण की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वो न्यू फ्रेंड्स इसी आवाज से बरामद हुआ है या कहीं और से? देखिए, ये जो रिकवरी है ये ओवरऑल रिकवरी है, क्योंकि जो तमाम जो 15 जगहों पर जो छापेमारी की गई थी ये सभी जगहों से मिलाकर के जो ओवरऑल रिकवरी है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें 1900 अमेरिकी डॉलर मिले हैं, 1.5 किलो से करीब जो है वो जेवरात मिले हैं, सोने के जेवरात, जिनका 1.5 किलो करीब वजन है, 540 ग्राम सोना मिला है। तो ये ओवरऑल रिकवरी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जिनकी तलाश थी, वो तलाश भी, उनके जो कुछ डॉक्यूमेंट है जरूरी, वो उनके हाथ लगे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के दी गई है। और ये सारी चीजें अब जब केस आगे बढ़ रहा है, देखिए, क्योंकि अचानक से एजेंसीज इसमें 15 तारीख को जो आरोपी हैं उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना, उसके पहले सीबीआई ने राबड़ी देवी से और उसके बाद दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ की, और उस पूछताछ के बाद ईडी एक्शन में आती है और ईडी एक साथ 15 जगहों पर छापेमारी करती है। और उनमें से एक जगह ये थी, तमाम जो रिश्तेदार हैं जो उनके समधी गाजियाबाद में हैं, उनके घर भी छापेमारी चलती रही, और वो छापेमारी तो 14 घंटे से भी ज्यादा चली थी आशुतोष, जो गाजियाबाद में जो घर है। तो इस तरीके से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अब देखना ये होगा कि जब कोर्ट में एजेंसी पहुंचती है तो क्या नए तथ्य, क्या नए सबूत सामने रखती है। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाकर रखें।